नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सरोड़िया। देखिए दोस्तों, आज से स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स की क्लास, ठीक। और आज से हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, ठीक। एक एक टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आप टाइप पढ़ेंगे, ठीक। मतलब एक दिन में हम एक टाइप के क्वेश्चन एक टॉपिक के एंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास। और क्लास के टॉपिक का नाम है दोस्तों संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति या क्या ना कहते हैं इसको, नंबर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। ये मैथ्स का दोस्तों आप किसी भी बुक में देखोगे तो सबसे पहले आपको कौन सा टॉपिक देखने को मिलेगा? यही टॉपिक देखने को मिलेगा, नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें हम जो पढ़ेंगे दोस्तों, आज का हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्राकृत संख्याएं क्या होती है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है उसको कॉन्सेप्ट 2 मिनट बस समझ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये लिखिए आपकी संख्या रेखा। आपने 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कहीं ना कहीं किसी क्लास में पढ़ा होगा कि ये संख्या रेखा होती है, जिसमें बीच में क्या होता है? 0 होता है। इसके राइट हैंड साइड में दोस्तों 1 2 3 4 और ये कहां तक जाता है? इन्फिनाइट, अनंत तक जाता है प्लस में, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 इसी तरह का दोस्तों माइनस इन्फिनाइट में जाता है, कहां तक? माइनस अनंत तक, ठीक। तो देखिए दोस्तों, प्राकृत संख्या क्या होती है, याद रखना 1 से लेके जितनी भी संख्या आगे पॉजिटिव है, ठीक, प्लस है, ठीक है, धनात्मक है, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं या धन पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहते हैं। मतलब एक के बाद जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं और धन पूर्णांक है। -1 के बाद -1 के इधर जितनी भी संख्या दोस्तों लेफ्ट में, वो क्या है? ऋण पूर्णांक है, ठीक है। क्या है? ऋण पूर्णांक है, ठीक। इसके अलावा दोस्तों जब ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक के साथ 0 इंक्लूड होता है तो इसे कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। और जब दोस्तों धन पूर्णांक या प्राकृत संख्याओं के साथ 0 इंक्लूड होता है तो उसे कहते हैं धन परिमेय संख्याएं, ठीक। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा सम संख्या क्या होती है, ठीक, विषम संख्या क्या होती है, ठीक, भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक। इन्हें भी आप समझ लो। सम संख्या जिसमें केवल 2 का भाग जाता है, क्या? जिसमें केवल 2 का भाग जाता है। विषम संख्या जिसमें क्या होती है दोस्तों? जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। क्या होता है? 2 का भाग नहीं जाता। ये कटपीट मतलब नहीं जाता है, ठीक है। सम संख्याएं ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ 2 का भाग जाता है। विषम संख्याएं ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं ऐसी संख्या है दोस्तों जिसमें उसी संख्या और एक के अलावा दूसरी संख्या का भाग जा सकता है। जैसे मान के चलिए दोस्तों, भाज्य से पहले आप अभाज्य का कॉन्सेप्ट समझिए। अभाज्य संख्या दोस्तों ऐसी संख्या होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक और उसी संख्या के अलावा दुनिया में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो कौन कौन सी संख्या होती है अभाज्य संख्या? देखिए 1 3 5 7, फिर 9 नहीं होगा, 9 में दोस्तों 3 का भाग चला जाता है, ठीक है। फिर 11, फिर 13, फिर 15 में भी दोस्तों क्या हो चल जाता है आपका? 5 का भाग चल जाता है, 3 का भाग चल जाता है। 13 के बाद 17, 19 और 23। आपको दोस्तों ये सही संख्या याद होनी चाहिए। अभाज्य संख्या जितनी भी है क्रम से याद होना चाहिए। इनसे क्वेश्चन बनता है रीजनिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट, कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक, या निम्न श्रेणी का कौन सा संख्या होगा। तो ये अभाज्य संख्या से क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए सम संख्याएं पता है 2 4 6 8, जिसमें दोस्तों 2 का भाग जाता है। विषम संख्या क्या हो गई? 1, ठीक है, 1 नहीं 3, ठीक, 5 7 9, ठीक, ये सब क्या होगी? विषम संख्या है। और भाज्य संख्या क्या हो जाएंगे दोस्तों? अभाज्य, जिसमें एक, ठीक है, और उसी संख्या के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, ठीक। और भाज्य संख्या हो जाएंगी दोस्तों, जैसे मान के चलिए आपका ले लो 6, तो इसमें 3 का भी भाग जा रहा है और 2 का भाग भी जा रहा है, तो ये क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे 9, ठीक है, तो 9 में दोस्तों 3 का भाग चल जाता है, ठीक, ये क्या होती है? भाज्य संख्या कहलाती है। चलिए ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक। क्या करेंगे हम? क्वेश्चन। और आपको एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आता है एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन उठा लेता हूं। बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं दोस्तों, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान, बहुत स्लो समझाऊंगा, बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है। चलिए 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग कितना होगा? क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग याद करो, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है 1 + 2 + 3 + 4 + 60 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना है? देखिए
इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में सर्वांतर। ठीक, क्या होता है सर्वांतर? मतलब सभी के बीच का अंतर, जिसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी का फॉर्मेट मैंने बताया था दोस्तों, a प्लस डी, a प्लस 2d, और ये कहां तक जाता है? आगे तक जाता है। ठीक है, a क्या होता है यहाँ पर? a होता है यहाँ प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। d क्या होता है दोस्तों? d होता है सार्वअंतर। क्या होता है? सार्वअंतर, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, सार्वअंतर मतलब क्या होता है? इस पद से अगले पद के बीच का अंतर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों a और a प्लस डी, तो a प्लस डी में से जब मैं a हटाऊंगा, ठीक है, इस पद से इस घट को हटा रहा हूं तो a से a कैंसिल, तो क्या आया? d आया। इस पद से इस घट को हटाऊंगा तो a प्लस 2d माइनस, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस a माइनस d। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? a से a कैंसिल और 2d में से एक गए d। मतलब दोस्तों इन सभी, मतलब अगले पद और पिछले पद के बीच का जो अंतर रहेगा वो क्या आएगा? डी आएगा। मतलब क्या होता है दोस्तों? सर्वांतर, मतलब सभी के बीच का अंतर, समान अंतर क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर दोस्तों समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो उसके योग को कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको बताता हूं। ठीक, ये एक समांतर श्रेणी है क्योंकि दोस्तों इसके सभी पदों के बीच का अंतर कैसा है? समान है। ठीक, तो याद रखना दोस्तों, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए समांतर श्रेणी के योग का, ठीक है, तो आपको क्या करना है? ठीक, यहां पर दोस्तों एक पद होता है, एक होता है tn। क्या होता है? tn मतलब nवा पद। क्या होता है? nवा पद को, इसको nवा पद को क्या करते हैं? जैसे यहाँ 60 दिए हुए तो 30-60 लिख दूं यहाँ। ठीक है, तो ये 60वां पद है। ठीक है, तो फार्मूला कैसे लिखेंगे? tn बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है? प्रथम पद। n क्या होता है दोस्तों? n होता है पदों की संख्या और d क्या होता है? उसका सर्वांतर होता है। ठीक, और Sn बराबर क्या होता है? Sn बराबर होता है n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब इन सभी पदों का योग। यहां हम क्या कर रहे हैं? nवां पद ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ Sn मतलब सम, मतलब सभी का योग ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, और एक और फार्मूला होता है Sn का, और करके लिख देता हूं। Sn बराबर होता है दोस्तों n/2 और a प्लस l। ठीक है, a क्या होता है? मैंने बता दिया प्रथम पद होता है। ठीक, और l क्या होता है? अंतिम पद होता है, लास्ट पद होता है। ठीक, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस वाले फार्मूला से। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1 से लेकर 60 तक क्या करना है? तो n बराबर क्या है? 60 है। ठीक है, हमें a भी पता है, a क्या दिया है? a दिया है यहाँ प्रथम पद 1, और l क्या है? अंतिम पद 60। ठीक है, ठीक, यहाँ पर हमको दोस्तों ये चीजें, तीनों चीज दी हुई है। ठीक, इसलिए हम इस फार्मूला से इसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए Sn बराबर मैंने बताया था n/2 a प्लस l। ठीक है, n कितना दोस्तों? 60 पदों की संख्या है तो 60/2 कर देंगे। ठीक है, a कितना है? 1 प्लस l कितना है? अंतिम पद कितना? 60, तो 60 कर दो। ठीक, तो 60 गुणित 61/2, मतलब दोस्तों ये काट दो, 30 बार कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 61 गुणित 30 हो जाएगा। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। ठीक, गुणा कर दो तो 3 एकम 3, 3 6 18, ये आ गया आपका 1830 आंसर। क्या आ गया? 1830 आंसर आ गया। अच्छा, एक वो वाला फार्मूला और बताया था मैंने, उससे भी आप समझ लो। ठीक है, कि वो वाला फार्मूला से कैसे निकालेंगे। ठीक है, 1830 आ गया ना इससे। चलो भाई, एक फार्मूला और बताया था मैंने, Sn बराबर को बताया था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे बताया था। ठीक, इससे हम क्या करेंगे? n कितना है? 60, 60/2 कितना हो जाएगा? 30। 2a कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 2, प्लस n कितना है? 60। ठीक, n माइनस 1 कितना हो जाएगा? 59, और d कितना है? सबके बीच का अंतर 1 है, इसलिए 1 हो जाएगा। ठीक, 59 गुणित 1 भी क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा? 30 गुणित क्या हो जाएगा? 59 और 2 कितना हो जाएगा? 61, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1830 आ जाएगा। ठीक, इस वाले फार्मूले से भी आ गया। एक फार्मूला और होता है, ठीक, शॉर्ट ट्री वाला। ठीक है, यदि प्राकृत संख्याओं का योग की फार्मूला होता है दोस्तों n प्लस 1/2। क्या होता है? n प्लस 1/2, जहां n क्या है? पदों की संख्या। यहाँ कितने पद है? 60, तो 60 गुणित 61/2 करेंगे तो ये कट जाएगा 30 बार, मतलब क्या हो जाएगा? 30 गुणित 61 बराबर क्या हो जाएगा? 1830 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका? पदों का, मतलब प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का। ठीक है, चलिए एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और बताता हूं, फिर इसके बाद दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आएगा 23, 25, 27, 71 का योग कितना होगा। ठीक, 23, 25, 27, 71 का योग कितना होगा। अच्छा, फार्मूला मैंने बताया था Sn बराबर क्या होता है? n/2
ए प्लस एल। ए क्या है प्रथम पद और एल क्या है अंतिम पद। प्रथम पद 23 ज्ञात है, 71 अंतिम पद दोनों ज्ञात है। मतलब ए और एल तो हमें पता है, लेकिन ये एन कहाँ से लाएंगे भाई बताइए। अब वहाँ 1 से 60 था तो हमको पता था कि 60 पद थे, बराबर एन बराबर 60 था, तो एन कैसे याद करेंगे। तो मैंने बताया था एनवा पद बराबर क्या होता है, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। तो टी एन मतलब क्या होता है दोस्तों, जो 71, ठीक, एन पद कितना हो गया 71, ए कितना है 23, प्लस एन माइनस 1 मतलब एन हमें ज्ञात करना है इसलिए एन माइनस 1, और डी कितना है 25 में 23 गया 2, 27 में 25 गया 2, मतलब सर्वांतर कितना यहाँ पर 2 है, ठीक है। 71 बार कितना हो जाएगा 23 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2n को रहने दो, 23 में से 2 का कितने बचे 21, 71 माइनस 21 बराबर कितना हो जाएगा 2n, ठीक है। तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, 1 में से 1 गए 0 और 7 में 2 गए 5, मतलब 50। तो n बराबर कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। n बराबर 25 आ जाएगा, 2 इधर चल जाएगा, तो ठीक है। अब हमें फार्मूला ये आ रहा है, ठीक है, तो इससे निकाल लो 25 इसमें रख दो, n बराबर क्या है 25/2, ए कितना है 23, तो 23 लिख दो, और अंतिम पद कितना है 71, तो 71 लिख दो भाई, ठीक है। इसको कर दो 25/2, इसको कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 7 और 2 9, ये कट जाएगा, 2 से कितने बार कटेगा 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, मतलब 47 गुणित 25 हो गया, 25 सत्ते 125, 25 सत्ते 175 की 5 हासिल का 17, और 25 चौके 100 और 17 117, मतलब 1175 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए दोस्तों प्रैक्टिस करोगे आप ना तो बहुत आसान सवाल होते हैं, ठीक, इतनी बड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक, इसको आधा मिनट में सॉल्व करोगे आप, ठीक है। लेकिन वो कब करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो मैं आपको अभी दोस्तों आने वाले समय में एक क्वेश्चन पेपर लाऊंगा पूरा एमपी फॉरेस्ट गार्ड का 2017 का, और बताऊंगा आधे मिनट में, कितने मिनट में 20 क्वेश्चन आते हैं गणित के, तो 20 क्वेश्चन जो आते हैं दोस्तों आप उनको यदि ईमानदारी से सॉल्व करोगे तो 8 मिनट में सॉल्व कर लोगे। कितने मिनट में 8 मिनट में मैं आपको सॉल्व करके बताता, लेकिन दोस्तों मेरे पास क्या क्वेश्चन लिखना पड़ता है, यदि क्वेश्चन वो डिजिटल बोर्ड टाइप आते हैं ना तो मैं आपको 8 मिनट में बताता कि मात्र आधा मिनट भी नहीं लगता उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जो ऑप्शन से क्लिक हो जाते हैं, ठीक है। चलिए हम उन सभी चीज की अप्रोच लगाएंगे आने वाले समय में, लेकिन अभी आप उनको समझिए, ठीक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगला सवाल देखते हैं, 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी, ठीक है। देखिए दोस्तों क्रमागत सम संख्या विषम संख्या जब भी बोले तो आप क्या करना, देखिए सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, मैंने बताया था 2 4 6 8 10, ये क्या होती है सम संख्या होती है। विषम संख्या क्या होती है 3 5 7 9 11, मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, मतलब सभी संख्याओं में कितने का अंतर होता है 2 का अंतर होता है। तो आप क्या करना, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो पहली संख्या को x मानना और दूसरी संख्या को x + 2 मान लेना, क्रमागत संख्याओं की जब भी बात करें तो सम और विषम में। अब क्रमागत सम संख्या बोल रहा हूं, पहली क्रमागत संख्या में आप पहली संख्या मान लो x, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी x + 2 हो जाएगी, और तीसरी क्या हो जाएगी x + 4 हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी x + 4, क्योंकि इसके बाद 2 जोड़ेंगे तो x + 4 ही होगा ना, ठीक है। यहाँ 2 जोड़ो तो x + 2, यहाँ 2 जोड़ेंगे तो x + 4, देखिए 2 4 6 सम संख्या है, ये मान चलो x है, तो इसमें 2 + 2 करूंगा जब तो 4 होगा ना, और इसमें क्या हो जाएगा फिर 4 + 2 करूंगा जब तो 6 होगा ना, ठीक। तो समझ गए x + 2 x + 4, इस प्रकार से सम संख्याएं लेते हैं क्रमागत में, ठीक। अब क्या कह रहा है वो कि तीनों क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो जोड़ दो भाई, इनको क्या करोगे जोड़ दो बराबर 24 लिख दो, तो कितना हो जाएगा x x x कितना हो गया 3x + 2 और 4 6 बराबर कितना हो गया 24, ठीक है। तो 3x बराबर 24 में 6 गए 18, ठीक है, 24 में 6 गए 18 बचते हैं ना, ठीक है। तो x बराबर कितना जाएगा 6 जाएगा, ठीक, x बराबर 6 आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक बीच वाली क्या है x + 2 है, तो 6 + 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, आंसर आ गया भाई, ठीक। देखिए आंसर क्या आ गया 8। अब पहली संख्या x आई 6, दूसरी 8, तो तीसरी क्या होगी x + 4, मतलब 6 + 10 बराबर 10, ठीक। इनको जोड़ो वाला, इन चारों को इन तीनों को जोड़ोगे तो 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए, इस टाइप से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पैटर्न का, है ना। इसके बाद 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या क्या होगी। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, ठीक, ये योग है ना, योग 36 है, 36 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तीसरी संख्या ज्ञात करो। मैंने क्या बताया था, 4 क्रमागत सम संख्या पहली x मानो x + 2 x + 4 x + 6,
कर लिए। का योग कह रहा है जोड़ दो भाई सबको, ठीक है, बराबर कितना कह रहा है 36 कर दो, तो 4x हो जाएंगे, ठीक है, 2 4 6 6 दूनी 12 बराबर कितना हो गया 36। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 3 36 मतलब कितना हो गया 24। तो x बराबर कितना हो जाएगा 24/4 मतलब 6। ठीक, तो पहली संख्या क्या आ गई 6, दूसरी 8, तीसरी 10, चौथी 12। ठीक, इनका योग करके देखो 36 आता है कि नहीं, 12 10 22 22 8 30 और 6 36। ठीक है, तो क्या कह रहा है तीसरी संख्या 10 होगी, आंसर हो जाएगा आपका 10। ठीक, चलिए तो दोस्तों ये थे आपके प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। कल हम पढ़ेंगे दोस्तों संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। कल नहीं दोस्तों, हो सकता है कि आपको 10 मिनट बाद ये वीडियो देखने को मिल जाए। ठीक है, ये मत सोचना कि कल। ठीक, मेरे पास दोस्तों समय मिलता है तो मैं एक दिन में वीडियो बना डालता हूँ। ठीक, तो 10 मिनट बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा संख्याओं के वर्गों पर आधारित प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, एक ही साथ इसलिए बना सकता क्योंकि वीडियो एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है इसमें। ठीक, इसलिए मैं थोड़ा छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ। ठीक, चलिए भाई, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।